वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपको आपके एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो नंबर है, ये नंबर है 280 का 280। बुक ओपन कर लेते हैं। तो आज के लिए आपको मैसेज दे रहे हैं आपकी एंजल्स, एंजॉय योर यूथफुल स्पिरिट एंड बॉडी। तो आपको ये कहा जा रहा है कि यूथफुल एनर्जी, यानी कि जहाँ पर आप एक, जैसे हम यंग होते हैं तो एक ऊर्जा होती है, एक आपके शरीर में, आपकी आत्मा में एक ऊर्जा रहे, यूथ रहे, एक ऐसी ऊर्जा जो कि आपको हमेशा ही खुशी महसूस करवा सकती है। जो आपकी आत्मा के अंदर डिवाइन का स्पार्क है, डिवाइन की एनर्जीज है, डिवाइन की फायर है, ये आपकी स्पिरिट को, आपकी आत्मा को कभी भी एज नहीं बढ़ने देती है, उसकी हमेशा ही उसको एजलेस रखती है। तो आपका शरीर भी इस जो क्षीण ना होने वाले, यानी कि कभी खत्म ना होने वाले अनंत यूथफुलनेस को, जो कि ये भरपूरता वाली एनर्जीज़ हैं, आपकी ऊर्जा की भरपूरता वाली एनर्जीज़ हैं। देखिए, यूथ का मतलब यही है कि एक आपके अंदर जान होती है। यूथ यानी कि एक यंग एज आपकी, जब आप जवान होते हैं, है ना। तो हमेशा शरीर तो वैसे नहीं रहता, लेकिन आपसे ये कहा गया है वो एनर्जी आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं कि किसी की एज बहुत होती है लेकिन उसके अंदर उत्साह और उमंग बहुत होता है। तो डेफिनेटली शरीर तो क्षीण हो ही जाता है, एक टाइम के बाद में होने ही लगता है, लेकिन वो आपके आत्मा की जो एनर्जीज़ हैं वो एक यूथफुल होनी चाहिए। तो अगर आपकी यूथफुल एनर्जीज़ होती हैं तो आपके शरीर में भी ज़रूर दिखाई देती हैं, आपके एक्ट्स में भी ज़रूर दिखाई देती हैं, आपके व्यवहार में भी दिखाई देती हैं। तो आपको अपने आप को उसी चीज़ के लिए अलाउ करना है जब आप अपनी उस ऊर्जा को बाहर दिखा सकते हैं या फिर बाहर ला सकते हैं। तो आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं उस यूथफुल स्पिरिट को। तो आप अपनी उस एनर्जी को सिंग करके, यानी कि आप उस एनर्जी को गाना गा के, डांस करके, कुछ बना के, अब ये कुछ बनाना, क्रिएट करना कुछ भी हो सकता है। चाहे आप खाना बनाते हैं, अच्छा, चाहे आप ड्राइंग करते हैं, आर्ट करते हैं, या किसी भी चीज़ में जहाँ पे आप कुछ क्रिएट करते हैं, जहाँ पे आप अपनी कला का, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और कुछ बनाते हैं, या फिर आप एक्सप्लोर करते हैं, दुनिया में नई नई चीज़ें ढूंढते हैं, या फिर आपके अंदर नई चीज़ों को इन्वेंट करने की आदत है। कुछ भी ऐसा जो कि आपको खुशी देता है, आपको यूथफुल बनाता है, आपको अंदर से खुश रखता है, एक जॉय वाली एनर्जी में रखता है। और आप अपनी इसी एनर्जी के द्वारा बहुत सारे जो इमोशंस होते हैं और एक्सपीरियंस होते हैं उनको महसूस कर पाते हैं और उस एनर्जी की तरफ आप जा पाते हैं। इसमें जब आपको रेस्ट करने की ज़रूरत होती है तब आप रेस्ट करते हैं, जब आपको खेलने की ज़रूरत होती है या लाइफ को जीने की ज़रूरत होती है तब आप उस चीज़ को करते हैं। देयर इज़ नो होल्डिंग बैक। ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपके एंजल्स आपको यहाँ कहना चाहते हैं। जैसे आप हफ्ते में हर दिन काम करते हैं, आप रोज़ काम करते हैं, हर 24 घंटे आप काम करते हैं, 7 दिन पूरे महीने काम करते हैं, लेकिन जब आपको आराम की ज़रूरत होती है तो आप ये कहते हैं, या आपको इंजॉय करने की ज़रूरत होती है तो आप ये कहते हैं अभी नहीं करना, अभी आज भी इस काम को करना है, तब भी उस काम को करना है। आप रेस्ट नहीं करते, आप खुद को रिजुवनेट नहीं करते, तो एक नयापन नहीं आता। हमेशा ना दिमाग में वो चलता रहता है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो उसमें ना आपको एक रिचार्ज वाली एनर्जीज नहीं मिलती जिसमें आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप देखिए, यही होता है जब आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते रहते हैं ना, जब एक पॉलिटिक्स वाली एनर्जी मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ। जैसे कि आप हमेशा ही एक्टिव रहते हैं, आप हमेशा ही इस चीज़ में पड़े रहते हैं, आप या कोई भी इंसान इस चीज़ में रहे कि मुझे अभी इस पे नज़र रखनी है। नज़र इन द सेंस कि अभी ये इंसान क्या कर रहा है, अभी वो इंसान क्या कर रहा है, अभी इसने क्या किया है, अभी वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। सब पे नज़र रखते हैं, पूरी दुनिया पे कुछ लोग नज़र रखते हैं। तो जो लोग भी पूरी दुनिया पे नज़र रखते हैं उनको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। या फिर उनको ये लगता है, जैसे सोशल मीडिया प्रेजेंस होती है, कि अगर हमने एक दिन वीडियो नहीं डाला या एक दिन हमने लोगों के सामने हम नहीं आए तो हमें लोग भूल जाएंगे। हो सकता है लोग भूल जाएं, हो सकता है कि लोग आपको बिल्कुल ही भूल जाएं कि कोई आपका अस्तित्व था, लेकिन उसकी वजह से ना तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ना ही आप अपनी लाइफ में जब आपको रेस्ट की ज़रूरत है आप वो करें। आप बस 24 घंटे काम करते रहें।
या फिर आपको घर में काम करने का मन नहीं है, किसी दिन आप पूरे महीने काम कर रहे हैं, पूरे हफ्ते काम कर रहे हैं, और जब आपकी बारी आ रही है किसी चीज़ को एंजॉय करने की, किसी चीज़ में जीने की, आप खुद को चूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर आपको ना इंटरनली थका देती है। जब आप मशीन बन जाते हैं और अपनी लाइफ को जीना नहीं चाहते, एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, गा नहीं सकते, उसमें आप डांस नहीं कर सकते, यानी कि लाइफ का रिदम जो है ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, अगर आप कमेंट बॉक्स में ये कहने वाले हैं कि मेरी लाइफ में उसने नहीं करने दिया, या इसने नहीं करने दिया, या वो नहीं करने देता, तो आपकी लाइफ की बागडोर दूसरों के हाथ में है। सिंपल सी चीज़ है। आप अगर अपने लिए समय ही नहीं निकाल सकते हैं, चाहे आप कितने भी बिजी हों, चाहे आपके साथ कोई कितना भी बुरा व्यवहार कर रहा हो, आप अगर अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता है। एक सिंपल सी चीज़ है। और आप अपने लिए क्या चॉइस करते हैं, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, टैरो कार्ड रीडर जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको आराम करना है, आपका शरीर आराम मांग रहा है, आपको रेस्ट करना है, आपको सोना है, आपको इंजॉय करना है, आपको फिल्म मूवी देखनी है कोई, या आपको कहीं घूमने जाना है, अपने लिए कुछ खरीदना है, एक सिंपल सी चीज़ है। आप जब जीते नहीं हैं तो वो इमोशंस अंदर मर जाते हैं। तो जब मर जाते हैं तो फिर आपके अंदर ये यूथफुल वाली एनर्जीज नहीं होती। तो जो लोग भी आप कहेंगे फिर मैं इसी बात को कह रही हूँ, मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश इसलिए ही कर रही हूँ क्योंकि देखिए, मैंने इस चीज़ को तो बहुत झेला है। तो लोग ना आपके अंदर के इमोशंस को, आपके इनर चाइल्ड को मार देते हैं। आपका इनर चाइल्ड क्या करता है? आपका इनर चाइल्ड गाता है, नाचता है, एक्सप्लोर करता है, क्रिएट करता है। बच्चा क्या करता है? एक बच्चे को देखिए, बच्चा क्या करता है, वो एक छोटा सा उसके हाथ में गिलास दे दो, उसके हाथ में चम्मच आ जाए, बजाता रहता है, बजाता रहता है। आप लोग इरिटेट हो जाएंगे, हम लोग इरिटेट हो जाएंगे, बड़े क्या कर रहा है, परेशान कर दिया, लेकिन उसको मज़ा आ रहा है, वो एंजॉय कर रहा है। आपके सर में दर्द हो रहा है पर वो एंजॉय कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, हमें दूसरों के सर का दर्द डेफिनेटली नहीं बनना। तो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को जीने के लिए ये ज़रूरी है कि जब आपको रेस्ट की ज़रूरत है तब आप रेस्ट करें, जब आपको काम करने की ज़रूरत है तब आप काम करें, उसके लिए पीछे ना हटें। जब आपको ये लगता है कि आपको ब्रेक की ज़रूरत हो चुकी है, अब आपका काम बिना ब्रेक के नहीं चल सकता, तो ब्रेक लीजिए, क्योंकि उससे एक रिजुविनेशन आता है, आपको रेस्ट मिलता है, आप रिचार्ज कर पाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये समझाने का मतलब यही था मेरा कि जस्ट चाहते हैं कि आज के दिन आप उस चीज़ को बाहर लेकर आएँ और ये देखें कि किस तरह से उसका जो असर है, आपकी जो फ्रेश अपीयरेंस है, यानी कि आप एक ताजगी अनुभव करेंगे जब आप रेस्ट करेंगे, रिजुविनेट करेंगे, डांस करेंगे, गाना गाएंगे, कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ एक्सप्लोर करेंगे अपने लिए। तो वो उस एनर्जी को ना एक रिफ़्रेशमेंट के तौर पर या फिर एक फ्रेश एनर्जी के तौर पर आप अपनी लाइफ में देखेंगे। तो आज के दिन आपको अपने लिए कुछ ऐसा ही करना है ताकि आपकी जो वो यूथफुल वाली एनर्जीज हैं वो जिंदा हो सके, एक जिंदापन, जिंदा दिली आपके अंदर दिखा सके। तो वो तभी हो सकती है जब आप इंटरनली, अंदर से, मन से, आत्मा से अपनी लाइफ को जीने के लिए तैयार होते हैं। हर लेवल पे आप कहीं ना कहीं हेल्दी होते हैं। तो आज के लिए इस थॉट का यूज़ कर सकते हैं कि मेरी जो आत्मा है वो ऊर्जा से भरपूर है और जो डिवाइन फायर का स्पार्क है, यानी कि डिवाइन की जो ऊर्जा है वो मेरे अंदर है, मुझ में झलकती है और मैं उसको आज जॉयफुली, यानी कि खुशी के साथ एक्सप्रेस कर रहा हूँ, बाहर दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ। यानी कि उस एनर्जी को मैं महसूस कर रहा हूँ और बाहर भी मेरे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। यानी कि अगर आप खुश हैं तो वो खुशी आपके बाहर भी दिखाई दे रही है, झलक रही है, वो जिंदा दिली आपकी झलक रही है। आप खेल सकते हैं और फिर भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर सकते हैं। यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी कीजिए, अपनी जिम्मेदारियां भी, और आपको अपने लिए समय निकालना है खेलने के लिए, गाने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए या रेस्ट करने के लिए, वो आप निकाल सकते हैं। ये आपके लिए, अगर आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप खुद को उस एनर्जी में रखें जहाँ पर आप यूथफुल हैं, जहाँ पर आप प्ले करते हैं, जहाँ पर आप अपने लिए भी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो एंजल्स हैं आपको ये कह रहे हैं कि अपने लिए जिम्मेदारियाँ निभाने का भी दिन है। तो आज के दिन अपनी थोड़ी सी केयर करनी है, अपने बारे में थोड़ा सा सोचना है। बहुत ज़्यादा नहीं भी सोच सकते, थोड़ा सा तो सोच ही सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डी डिवाइन। जैसे अगर आप बहुत समय से किसी मूवी को देखना चाहते हैं, अपने घर में ही देखना चाहते हैं, कहीं यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, किसी ऐप पे देखना चाहते हैं, आपने देखी नहीं है, आप देखिए, समय निकालिए अपने लिए। एग्जॉशन तो ये आपको जानने की ज़रूरत है कि आपको लाइफ थका देती है, एग्जॉस्ट कर देती है। अब देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का, आपके एंजल्स का बहुत बहुत धन्यवाद है ईश्वर का और एंजल्स का कि जो मैसेजेस आते हैं वही कार्ड भी आते हैं।
एग्जॉशन। तो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जब आपको ऐसी चीज़ें थका देती हैं जहाँ पर आप हमेशा ही एक फाइटिंग वाली सिचुएशन में होते हैं, आप लाइफ को लेके फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन फाइट करने के लिए भी ऊर्जा नहीं बचती। जब आप लगातार लड़ रहे होते हैं, जब आप लगातार जीवन की आपाधापी में फंसे हुए होते हैं, तो आपके अंदर ऊर्जा नहीं बचती। आपको खुद को रिचार्ज करना होता है, आपको खुद को एग्जॉस्ट नहीं करना होता, मशीनी नहीं बनाना होता। तो अगर आपने किसी कारणवश खुद को मशीनी बना रखा है और आप उसी मशीनी एनर्जी में काम कर रहे हैं, तो उससे बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो मशीन कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग मशीन ही बने हुए हैं। कभी कभी ना हम बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं। हम कहते हैं हमारे ऊपर दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की, माँ बाप की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, घर के काम करने की, लेकिन अपनी प्रति जो जिम्मेदारी है वो भूल जाते हैं और मशीन बना लेते हैं खुद को। जीवन की आपाधापी में मशीन बनाकर खुद को, अपने अंदर की यूथफुल एनर्जी को, अपने अंदर की ऊर्जा को ख़त्म कर लेते हैं, विध्वंस कर लेते हैं। यही जो चीज़ होती है, यही काम में भी झलकती है। आपके काम में एनर्जी नहीं रहती, आपके काम में नयापन नहीं रहता। अगर आप लगातार काम भी करते रहते हैं, मशीन बन जाते हैं। मशीन नहीं बनिएगा। देखिए अभी आपके एंजल्स ने कहा आपसे, अभी यही बात उन्होंने बोली थी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या करने की ज़रूरत है सबको। थैंक यू सो वेरी मच। सिज़ोफ्रेनिया, ये कार्ड है फियर का। ये कार्ड 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो अगर आपको ना लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ के अंदर। तो आप में से जो लोग भी ये सोचते हैं कि आपके बिना किसी का काम नहीं चलेगा, आज ये काम नहीं किया तो नहीं होगा। देखिए अगर किसी चीज़ की लास्ट डेट है तो वो आपको देखना होगा कि पहली बात आपने उस लास्ट डेट तक क्यों पहुँचाया, यानी कि पेंडिंग क्यों करते गए आप कामों को। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, तो करने की तो कोशिश आप कर ही सकते हैं, हो या ना हो। कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है, हो या ना हो वो दूसरी बात है। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है और आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप कभी कभी छुट्टी ले लेते हैं, कभी कभी आप रेस्ट कर लेते हैं, कभी कभी आप कुछ भी नहीं करते, लेज़ी होते हैं, खुश हो सकते हैं, गा सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं और अपने आप को ना 2 चीज़ों के बीच में फंसाना बंद कर सकते हैं। अपनी लाइफ को 2 पहलुओं के बीच में फंसाना बंद कर सकते हैं, 2 डिसीजंस के बीच में फंसाना बंद कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 2 लोगों के बीच में फंसाना बंद कर सकते हैं। अपने आप को ना उलझाना नहीं है, लीप ऑफ फेथ लेना है और अपने डर से बाहर निकलना है। कुछ चॉइस करनी है अपने लिए स्पेसिफिकली। अगर आप अपने लिए चॉइसेस नहीं करते हैं तो अब आपके लिए आज का दिन है कि आप अपने लिए कोई चॉइस करें। वैसे ये टाइमलेस मैसेज है, जब भी आप ये देख रहे हैं ये आपकी मदद करेगा, क्योंकि ये वीडियो तो मैं डेली ही दे रही हूँ। तो ये आपके सामने आया है, आपने ओपन किया है, यहाँ तक सुना है, तो इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ होगा। ये कार्ड है आपके लिए माइंड का। ये कार्ड उस जगह पे है जहाँ पे आपको इस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? ये कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड का। आपको अपनी लाइफ में कल पुर्जे बंद करने की ज़रूरत है। एक डेविल वर्कशॉप अपने माइंड के अंदर बंद करने की ज़रूरत है। आपका दिमाग इतना ज़्यादा चल रहा है या इतना ज़्यादा चलता है कि हमेशा ही उसमें कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, हमेशा ही आप उलझे रहते हैं, हमेशा ही आप कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। आपको अपनी लाइफ में एक संयम लाने की ज़रूरत है। आपको, मुझे लगता है, अब जो भी है, लेकिन मुझे ये लगता है क्योंकि यहाँ 2 ऑफ सोर्ड के 2 कार्ड हैं, यानी कि यहाँ पे सोर्ड के 2 कार्ड हैं और सोर्ड का कार्ड जो है माइंड की बात ही करता है और यहाँ माइंड का कार्ड है। आपके माइंड के ऊपर देखिए या तो डार्क एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज थ्रो की जा रही हैं, उसकी वजह से आपका माइंड जो है बहुत नेगेटिव है। उस एनर्जी को बाहर फेंकने की ज़रूरत है, आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ईविल आई बहुत है और लगातार 1-2 नहीं, काफ़ी लोग आपकी लाइफ में आपको ईविल आई भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए एंजल्स का वीडियो है, लेकिन फिर भी जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं डिनाई नहीं कर सकती, उसको मैं छोड़ नहीं सकती। मुझे लगता है लोग आप पे बहुत नज़र रख रहे हैं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। लोग आप पे बहुत नज़र रख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, अपनी बुरी भावना के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उसको रिटर्न टू सेंटर करने की ज़रूरत है और आपको इसलिए ही रेस्ट करने की ज़रूरत है ताकि आप ये समझ पाएँ कि जो थॉट आपको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, जो थॉट आपको फियर में डाल रहे हैं, वो थॉट आपके नहीं हैं और आप में से जिन लोगों के वो थॉट हैं उसको भी आपको छोड़ने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो मैंने आपको बता दिया है, अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कीजिएगा।
क्लीन एंड शील्ड योर एनर्जीज। ये रिवर्स में आ रहा था। वैसे तो ऑरेकल कार्ड तो हम रिवर्स में लेते नहीं हैं, लेकिन अगर ये रिवर्स में हो तो इसका मतलब आपकी एनर्जी ना क्लीन है ना शील्ड है, लेकिन हम इसे सीधा लेते हैं। आपके एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिए और उसको शील्ड कीजिए। देखिए मैंने अभी आपको ये बात बोली है। ओके, कार्ड का डेक ही मैंने वैसे उल्टा पकड़ा हुआ है तो सीधा कर लेते हैं, लेकिन ठीक है, अगर ये सीधा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भी इसका मतलब यही है कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं, क्योंकि हमने इसे रिवर्स में ही देखा था, आपकी एनर्जीज़ क्लीन और शील्ड नहीं है। आपको उसको क्लीन करने की ज़रूरत है ऐसे लोगों से। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स क्लैरिफिकेशन देने के लिए, जो आपकी तरफ ईविल आई भेज रहे हैं और नेगेटिव थॉट भेज रहे हैं ताकि आप सही ना सोच पाएँ और आप किसी इनडिसीजन की स्थिति में चले जाएँ। देखिए मैं तो हर तरह से रीडिंग्स को करती हूँ, इसलिए आपको इस बुरी नज़र से बचने की ज़रूरत है। यहाँ बुरी नज़र है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। और माय गॉड, ये एनर्जीज़ आपको रोकने के लिए हैं, आपकी लाइफ की प्रोग्रेस को रोकने के लिए हैं, जो मैं यहाँ चैनल कर पा रही हूँ। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। लोग आपको ये अगर आप में से किसी के जो बच्चे हैं, अगर आप में से किसी के जो बच्चे हैं वो किसी तरह की स्टडी कर रहे हैं, तो आपके बच्चों के ऊपर भी ईविल आई है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पेश का कार्ड है। अगर आप अपने बच्चों से बात करके देख सकते हैं, जिसके भी बच्चे हों आप में से, या आपके कोई छोटे भाई बहन हों, आपके कोई छोटे भाई बहन जो पढ़ते हों, या फिर आपके घर के बच्चे जो पढ़ाई करते हों, अगर उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर उनके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स उल्टे सीधे आ रहे हैं, किसी इनडिसीजन वाली स्थिति में हैं, उनकी एनर्जीज को क्लीन कीजिएगा या कहिएगा उनसे, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग ईविल आई है उनके ऊपर, उनकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए, उनकी लाइफ को रोकने के लिए और आपके घर के अंदर नेगेटिविटी फैलाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर भी ना पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, जो अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। आप में से कुछ लोगों की फैमिली में जो बच्चे हैं, भाई बहन हैं आपके, छोटे ही डेफिनेटली, या फिर आप खुद हैं जो पढ़ाई करते हैं इस तरह की, आप में से जो खुद कुछ लोग हैं उनके खुद के थॉट भी हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना है कि इस टाइम पीरियड में यूनिवर्स में जो एनर्जीज़ हैं और जो लोग आपके ऊपर ईविल आई भेज रहे हैं, उसकी वजह से भी आपके अंदर ये नेगेटिविटी और इनडिसीजन की स्थिति आती है। करिए, ज़रूर कीजिए और रिटर्न टू सेंटर करिएगा और जिनको भी आप मानते हैं कीजिएगा, क्योंकि ये एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि आपकी लाइफ को, आपके माइंड को इंटरप्ट करने के लिए आई हैं। रेड सिग्नल मुझे यहाँ पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग, रेड जैसे वो होता है ना डेंजर का साइन टाइप, तो ये घबराने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये वो एनर्जीज़ हैं जो कि आपके माइंड को ख़राब करने के लिए आपकी तरफ या उन लोगों की तरफ प्रोजेक्ट की गई हैं। ये देखिए, ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये ब्लैक मैजिक को, ये ईविल आई है, बुरी नज़र है, ब्लैक मैजिक से ज़्यादा ये बुरी नज़र है, लोगों की बुरी सोच है। क्योंकि यहाँ पे ना मैं जो एक चीज़ समझ पा रही हूँ, यहाँ पे चारों तरफ से एनर्जी का इंटरफेरेंस है और ये टेक्नोलॉजी के साथ में भी ज़रूर है। अगर आप लोगों के ऊपर स्पेल वर्क वगैरह होता रहा है या होता है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से या फिर टेक्नोलॉजी को, आपके कंप्यूटर को, आपकी केबल्स को, आपकी जो भी है, इन सब चीज़ों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके थ्रू, उनके रास्ते से आपके ऊपर नेगेटिविटी थ्रो की जा रही है। अपने घर की एनर्जीज़ को क्लीन कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो आप यहाँ पे आर्कएंजल माइकल से बोलिए, या जिनको भी आप मानते हैं उनसे बोलिए कि आपके घर की एनर्जीज़ को और टेक्नोलॉजी या मशीनरी के द्वारा आपके ऊपर जो नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की जा रही है उससे आपको बचाया जाए, उससे आपकी एनर्जीज़ को क्लीन किया जाए और उन सब चीज़ों को ब्लॉक किया जाए। इनकी आपकी तरफ ना ऐसी एनर्जीज़ आपको टारगेट करके भेजी जा रही हैं जो नेगेटिविटी से जुड़ी हुई हैं। देखिए यहाँ पे मैं वो बात कहना नहीं चाहती, करना नहीं चाहती, लेकिन एनर्जीज़ हैं तो मैंने आपको बता दी हैं, क्योंकि मैं देखिए चुप भी नहीं रह सकती। जब मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ तो चुप कैसे रहूँ। यू कैन डू इट। ओ माय गॉड, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, आप कर सकते हैं, तो आप यहाँ कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल ने भी आपको परमिशन दे दी है। बहुत 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 धन्यवाद आर्कएंजल माइकल आपकी अपीयरेंस के लिए। आपको कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, मैं बहुत 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 आभारी हूँ अपने एंजल्स की, आर्कएंजल माइकल आपकी डिवाइन की, कि मेरी रीडिंग को कंफर्म कर देते हैं, मुझे भी कंफर्म कर देते हैं, ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं कहीं आपको गलत तो नहीं मैसेज दे रही हूँ, कहीं ऐसा आपको तो ना लगे कि आपको सही मैसेज नहीं मिल रहा है, या फिर यहाँ पर भी वही बात हो गई है। आर्कएंजल माइकल चाहते हैं, यानी कि ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, अपनी एनर्जीज़ को शील्ड कीजिए, क्लीन कीजिए, और आप ये कर सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में आए
एनर्जी को क्लीन करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो आप कीजिए। ये एनर्जीज आपकी नहीं है या जिसको भी भेजी जा रही हैं उनकी नहीं है। और यहाँ पे लॉर्ड गणेशा कहते हैं यस, ये आपकी नहीं है, आपको इस एनर्जी को वापस भेजना है। अपने मैजिक को, अपनी एनर्जीज को बढ़ाइए, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए और अपने थॉट्स को, अगेन माँ वाइट तारा का कार्ड है, ये आपके थॉट्स की प्योरीफिकेशन की ही बात करता है। इनकी यहाँ पर आपको अपने माइंड को प्योर करने की ज़रूरत है। तो आप खुद मदर, वाइफ, सिस्टर, डॉटर हो सकती हैं या फिर ये किसी ऐसे पर्सन की ईविल आई हो सकती है। चूज़ पीस को चूज़ कीजिए और अपने आप पर फोकस कीजिए, तब आप नहीं भटकेंगे। अपनी एनर्जीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, तब आप नहीं भटकेंगे। लॉर्ड गणेशा भी आपको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ ध्यान रखिएगा। आर्कएंजल माइकल हैं आपके साथ में। सारे जो भी नेगेटिव एनर्जी आपको महसूस हो, रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा। आपके भाई बहन हो, बच्चे हों, बड़े छोटे जो भी हों, पढ़ते हों स्पेसिफिकली, या लाइफ को लेकर कोई बड़े डिसीजंस लेने वाले हों, या फिर आप उनकी मैरिज को लेकर कोई बड़े डिसीजंस लेने वाले हों, ईविल आई आ रही है, ईविल आई को हटाइए, इन एनर्जीज़ को ब्लॉक कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को, अपने घर की एनर्जीज़ को क्लीन कीजिए। कैसे करना है, जो बात आपके दिमाग में आती है कि कैसे करना है, बस उसी तरह से करना है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। बताना भी नहीं। आप में से बहुत लोग ना कमेंट बॉक्स में ये लिख देते हैं कि आप लोग क्या करें। मत लिखिए, मत लिखिए। मैंने पहले भी कहा है, मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, मत बताइए, चुप रहिए, नहीं बताना है, ठीक है। देखिएगा कैसे क्लीन कर सकते हैं। और आपको ये पता चल गया है, इसलिए आधी एनर्जीज तो ये वैसे ही ख़त्म हो गई हैं, रिटर्न टू सेंडर हो गई हैं। बाकी अपनी तरफ का आधा काम कीजिएगा और अपने जॉय पे फोकस कीजिए। इसलिए खुश रहना ज़रूरी है। अगर आप खुश नहीं रह पा रहे हैं तो ये इसलिए ही नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि इस एनर्जी में आप हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा आपके साथ ये मैसेज किस तरह से रेजोनेट करता है। मुझे तो बहुत ही खुशी होगी, दिल से खुशी होगी आपकी मदद करके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। वैसे आज की रीडिंग को ख़त्म करने से पहले एक बात मैं बताना चाहती हूँ। आज की रीडिंग के लिए जो ये कार्ड्स मैंने लिए हैं ना, मैं सोच रही थी कि मैं आर्कएंजल माइकल के डेक से कार्ड दूँगी, लेकिन फिर भी आर्कएंजल माइकल अपने आप ही यहाँ पे आ गए। तो बहुत बहुत थैंक यू आर्कएंजल माइकल आपका यहाँ होने के लिए। और कार्ड का डेक नहीं भी लिया उनके डेक में से, फिर भी आर्कएंजल माइकल यहाँ अपीयर हैं। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी भी और आर्कएंजल माइकल भी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।